हेलो एवरीवन। अभी तक हमने पढ़ा है कोल्ज़म के बारे में और बाकी मेटलर्जी के बारे में, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर का जो अगला टॉपिक है, दैट इज एलॉयज। ठीक है, एलॉयज इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एलॉयज में आपको क्या पढ़ना है कि जैसे एक मेटल और एक नॉन मेटल या एक मेटल दूसरे मेटल के साथ किस प्रपोर्शन में आपस में कंबाइन हो, ताकि दोनों के कॉम्बिनेशंस के बाद एक डिफरेंट प्रॉपर्टी का सब्सटेंस क्रिएट हो, उसे हम कह सकते हैं एलॉय। ठीक है, तो सिंपल सी लैंग्वेज में एलॉय समझ में आया होगा। एक मेटल के साथ दूसरा नॉन मेटल या मेटल के साथ मेटल को आपस में मिक्स करवाया जाता है होमोजेनस रेशियो में, होमोजेनस मिक्सचर्स में, उसे हम कह सकते हैं एलॉयस। यही बात हमने यहाँ पे लिखी है, ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। ठीक है, देखो, एन एलॉय is a homogeneous mixture, मतलब same composition throughout the solution, that is homogeneous। homogeneous mixture of two or more metals, दो या दो से ज्यादा मेटल्स हो सकते हैं, या एक मेटल के साथ एक नॉन मेटल भी हो सकता है, उसका एक होमोजेनस मिक्सचर जो होता है उसे हम कहते हैं एलॉय। तो बात समझ में आ गई होगी। एन एलॉय इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल विद नॉन मेटल, दैट इज नोन एज एलॉयज। ठीक है, अब चलते हैं एलॉयज बनते कैसे वो समझते हैं। एलॉयड आर प्रिपेयर्ड, जो एलॉयज हैं वो प्रिपेयर कैसे होते हैं? बाय मेल्टिंग द मेटल्स, एक मेटल को मेल्ट करवा दिया जाता है एंड मिक्स विद अदर मेटल नॉन मेटल, दूसरे नॉन मेटल मेटल को के साथ मिक्स करवा दिया जाता है मॉल्टन स्टेट में। क्योंकि मॉल्टन स्टेट में क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स में, सॉलिड स्टेट में जो मेटल्स होते हैं मोस्ट प्रोबेबली सॉलिड होते हैं ना, तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाता है, तो आसानी से जो एक मेटल के पार्टिकल्स दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो जाते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शंस में। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, एलॉय को मेल्टिंग करके हम कह सकते हैं एक मेटल्स में दूसरे मेटल को या मेटल के साथ नॉन मेटल को मिक्स कर सकते हैं। तो यही बात हमने यहाँ बताई है। जो एलॉयज प्रिपेयर होते हैं मेल्टिंग द मेटल्स एंड मिक्स विद अदर मेटल्स नॉन मेटल इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। डेफिनेट प्रोपोर्शंस में इसलिए मिला जाता है कि जो हम डिजायरेबल प्रॉपर्टी चाहते हैं एलॉयज की वो क्रिएट हो। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ बताया स्टील। स्टील इज अ एलॉय ऑफ आयरन। ठीक है, इसमें 98% क्या है? आयरन, और 2% क्या है? कार्बन। तो इसका मतलब एक मेटल के साथ एक नॉन मेटल इसमें कंबाइन हुआ, तो एक क्या बन गया हमारे सामने? बन गया स्टील। स्टील इज अ एलॉय। तो इसमें डेफिनेट प्रोपोर्शंस दो एलिमेंट्स का है। समझ में आ गया? इसलिए हम कहते हैं मिक्सिंग ऑफ टू और मोर मेटल्स नॉन मेटल बाय मेल्टिंग इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन, दैट इज द मेथड फॉर फॉर्मेशन ऑफ एलॉयज। ठीक है, इसके बाद चलते हैं इफ द वन कंपोनेंट ऑफ एलॉय, अगर जैसे दो कंपोनेंट होते हैं कम से कम, उसमें से एक कंपोनेंट एलॉय का अगर मरकरी है, ठीक है, एक कंपोनेंट क्या है? मरकरी। और अगर मरकरी ऐसे कंपोनेंट है तो हम उस एलॉय का नाम को चेंज कर देते हैं, उसे कह देते हैं अमलगम। क्या कह देते हैं? अमलगम। जैसे सोडियम मरकरी अमलगम। सोडियम मेटल है सॉलिड स्टेट में, मरकरी के साथ दूसरा एलिमेंट मिक्स हो गया, इसका मतलब ये क्या बन गया? सोडियम मरकरी अमलगम। अमलगम वर्ड बेसिकली जब एक कंपोनेंट मरकरी यूज करते हैं तो हम अमलगम यूज करते हैं। तो समझ में आ गया एलॉयज क्या होते हैं। अब हम चलते हैं एलॉयज बनाते हैं तो उससे क्या क्या प्रॉपर्टीज चेंज होती है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलॉयज, अब हम पढ़ते। तो हम पढ़ रहे थे ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, इससे पहले हमने एलॉयज के बारे में पढ़ा, एलॉयज क्या होते हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स का टॉपिक आ रहा है कि एलॉयज बनाए किस लिए जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एलॉयज मेकिंग ये हम पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज द हार्डनेस। जो एलॉयज बनते हैं उससे हार्डनेस इंक्रीज होती है। जैसे कुछ मेटल्स सॉफ्ट होते हैं, हम चाहते हैं मेटल्स हार्ड में कन्वर्ट हो जाए, तो हम क्या करेंगे? एलॉयज बनाते हैं। एग्जाम्पल तौर पे जैसे हम कहते हैं स्टील। स्टील जो होता है एलॉय होता है आयरन प्लस कार्बन का। ठीक है, और स्टील की हार्डनेस एज कंपेरिजन टू आयरन ज्यादा होती है। इसका मतलब अगर हमें हार्डनेस को इंक्रीज करना है तो हमें एलॉयज क्रिएट करने पड़ेंगे। ठीक है, समझ में आया पहला। दूसरा है टू इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब उनकी पावर, ताकत बढ़ानी। और आपको पता है स्टील की पावर एज कंपेरिजन टू आयरन वो क्या होती है? ज्यादा होती है। स्टील जो है, जैसे स्टेनलेस स्टील भी आते हैं, बहुत सारे कैटेगरीज आई, वो मैं आगे चल के बताऊंगा। स्टील इज हैविंग द हाईएस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ एज कंपैरिजन टू आयरन। आयरन से ज्यादा होती है, इसलिए हम स्टील को यूज कर सकते हैं कंस्ट्रक्शंस में या डिफरेंट टाइप के हम आर्टिकल्स बनाने में यूज कर सकते हैं। तो समझ में आ गया। तो इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं? एलॉयज बनाते हैं। अगला है टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ कोरोजन।
कोरोजन पे रेजिस्टेंस बढ़ाना मतलब कोरोजन को डिले करवाना है। तो जैसे कई सारे तरीके होते हैं कोरोजन को डिले करने के लिए, उसमें क्या होगा हम एलॉयज भी बना सकते हैं। जैसे आयरन जो है आपको बताया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस और इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स दे कन्वर्ट इनटू रस्ट। इसमें कन्वर्ट होता है रस्ट में। अगर स्टील के साथ सॉरी आयरन के साथ कार्बन को मिला दिया जाए तो क्या बन गया स्टील। और स्टील जो होता है वो कोरोजन रेजिस्टेंस होता है एज कंपैरिजन टू आयरन। इसका मतलब हमने कोरोजन रेजिस्टेंस को चेंज कर दिया, मतलब जो आयरन है वो क्या था कोरोजन हो सकता है, लेकिन जो स्टील है उस पे कोरोजन नहीं होगा। इसका मतलब स्टील जो है वो कोरोजन रेजिस्टेंस है एज कंपैरिजन टू आयरन। बात समझ में आ गई। तो इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ कोरोजन, इस चीज के लिए भी हम क्या करते हैं एलॉयज प्रिपेयर करते हैं। इसके बाद है टू मॉडिफाई द केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी को मॉडिफाई करना चाहते हैं ताकि वो मेटल्स यूज किया जा सके। जैसे आपको पता है सोडियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल और दे कैच फायर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर। तो हम क्या करेंगे सोडियम मेटल का अमलगम बना देते हैं। अमलगम बनाने से क्या होगा जो प्रॉपर्टी रिएक्टिविटी है वो क्या होगा हो जाएगी कम। सोडियम को मरकरी के साथ मिला दो तो आपको पता है सोडियम अमलगम बनेगा और सोडियम अमलगम इज लेस केमिकली रिएक्टिव एज कंपैरिजन टू सिंपल सोडियम। समझ में आ गया। तो सोडियम अमलगम इज लेस रिएक्टिव, क्या होगा लेस रिएक्टिव एज कंपेरिजन टू सिंपल सोडियम। तो सोडियम अमलगम में क्या किया गया केमिकल रिएक्टिविटी को चेंज कर दिया गया। इसलिए हम कह सकते हैं टू मॉडिफाई द केमिकल रिएक्टिविटी, वहां पे हम यूज कर सकते हैं एलॉयज को। इसके बाद है नेक्स्ट है टू मॉडिफाई द कलर। कलर को मॉडिफाई करने का मतलब है जैसे हमने एल्युमिनियम जो है उसके साथ कॉपर को मिला दिया गया, ठीक है। एल्युमिनियम मेटल प्लस कॉपर मिला दिया। एल्युमिनियम जो होता है उसका सिल्वर सा कलर होता है, कॉपर का रेडिश ब्राउन कलर होता है। तो दोनों को मिलाने के बाद जो कलर आता है नियर अबाउट गोल्डन सा कलर आता है। कैसा कलर आया गोल्डन कलर आ गया। और गोल्डन कलर हम यूज करते थे पहले, जैसे आपको पता है गोल्डन कलर फॉर कॉइन्स में यूज करते थे पहले गोल्ड के कॉइन्स वगैरह में। तो उसमें क्या करते हैं गोल्डन कलर शो करने के लिए हम कॉइन्स वगैरह प्रिपरेशन में क्या यूज कर सकते हैं हम एलॉय ऑफ हम कह सकते हैं मेटल्स एल्युमिनियम कॉपर का जो मेटल्स इनका एलॉय यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से मॉडिफाई द कलर भी मॉडिफाई करने के लिए हम यूज कर सकते हैं किसको एलॉयस को। इसके बाद है टू रिड्यूस द केमिकल, क्या है टू रिड्यूस द केमिकल सॉरी रिड्यूस द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है उसको रिड्यूस करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं कि ब्रास और ये ब्रॉन्ज होते हैं, ये एलॉयज होते हैं किसके कॉपर जिंक और कॉपर टिन के, ठीक है। ब्रास होता है कॉपर प्लस जिंक और ये होता है ब्रॉन्ज कॉपर प्लस टिन, इनका मिक्सचर होता है। इसका डिटेल में अभी थोड़ी देर में आपको आगे चल के बताऊंगा जब मैं एलॉयज के टाइप्स बताऊंगा, ठीक है। तो ब्रास ब्रॉन्ज की केमिकल रिएक्टिविटी एज कंपैरिजन केमिकल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ब्रास ब्रॉन्ज की एज कंपैरिजन टू कॉपर से क्या होती है कम होती है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को हम रिड्यूस करने के लिए भी कई बार रिड्यूस भी करनी पड़ती है। तो उस केस में हम क्या करते हैं केमिकल या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है उसको चेंज करने के लिए हम ब्रास ब्रॉन्ज क्रिएट कर देते हैं। इससे क्या होगा कॉपर से एज कंपैरिजन टू कॉपर ब्रास ब्रॉन्ज की केमिकल रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम होती है। समझ में आ गया। तो केमिकल या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। तो सिक्स प्रॉपर्टी है रिड्यूस द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। अब टू प्रोड्यूस गुड कास्टिंग, कास्टिंग का मतलब हम कुछ एक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिससे क्या होगा कि हम डिफरेंट टाइप के हम आर्टिकल्स बना सकते हैं, प्रिंटिंग ब्लॉक्स बना सकते हैं। जैसे लेड और एंटीमनी, लेड और एंटीमनी जो है मेटल्स इन दोनों को मिक्स करके हम एक क्या बनाते हैं कास्टिंग प्रिंटिंग ब्लॉक्स बना देते हैं। प्रिंटिंग ब्लॉक्स जैसे हमें कोई सब्सटेंस बनाना उसके एक ब्लॉक्स बनते हैं उसमें हम फिल करते जाएं और डिफरेंट टाइप के आर्टिकल सेम टाइप के बनने स्टार्ट हो जाते हैं, उसे प्रिंटिंग ब्लॉक्स वगैरह हम यूज कर सकते हैं। एंटीमनी प्लस लेड का एक प्रिंटिंग ब्लॉक्स बनाए जाते हैं प्रिंटिंग पर्पस वगैरह में हम डिफरेंट टाइप जगह पे यूज करते हैं। तो
टू प्रोड्यूस गुड कास्टिंग में हम इन दोनों मेटल्स के अलॉय यूज कर सकते हैं। टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट, लास्ट है टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट को लो करना है। मेल्टिंग पॉइंट को लो क्यों करना है? जैसे कुछ मेटल्स होते हैं वो जल्दी से मेल्ट नहीं होते, हम चाहते हैं जल्दी से मेल्ट हो जाए, जैसे सोल्डर वायर। कैसे क्या होता है? सोल्डर वायर, सोल्डर सोल्डर वायर सोल्डिंग में यूज करते हैं, और सोल्डर वायर टिन और लेड का मिक्सचर होता है, तो इसमें क्या सोल्डर वायर जो होता है वो हम सोल्डिंग में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज करते हैं। तो सोल्डर वायर जो है वो एज कंपेरिजन टू टिन और लेड, उससे उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो हो जाता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एलॉयज इस कारण से बनाए जाते हैं क्योंकि उसमें क्या करना है, इंक्रीज द हार्डनेस, increase the tensile strength, increase the resistance to corrosions, to modify chemical reactivity, to modify color, to reduce electrical conductivity, to produce good casting, to lower melting point. These are the objectives of making alloys. ठीक है, समझ में आ गया ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ एलॉयज की। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एलॉयज या डिफरेंट मेटल्स के एलॉय कौन कौन से होते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं एलॉयज ऑफ आयरन। आयरन के कौन कौन से एलॉयज होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आयरन के एलॉय का नाम है स्टील। स्टील में 98% आयरन होता है और 2% उसमें क्या होता है, कार्बन होता है। ये रेशियो जो है, जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ये हो सकता है अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन नियर अबाउट यही होते हैं। ठीक है, तो स्टील 98% आयरन प्लस 2% क्या होगा, कार्बन प्रेजेंट होगा, तो क्या बनेगा, स्टील। अगर स्टेनलेस स्टील की बात करें, स्टेनलेस स्टील में 73% तो होता है आयरन, 18% होता है क्रोमियम, निकल होता है 8% प्लस कार्बन होता है 1% के आसपास। ठीक है, ये इन सभी के मिक्सचर से क्या बन जाता है, स्टेनलेस स्टील, और इस पे जंग नहीं लगता है। जंग ना लगने का कारण है क्योंकि क्रोमियम निकल प्रेजेंट होता है जो कोरोजन रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, उसके बाद इनवर, इनवर जो होता है उसमें आयरन होता है 63%, निकल होता है 36%, और बाकी जो बच गया वो क्या प्रेजेंट होता है, 100% में से कार्बन। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे 100% में जो बच गया दैट इज कार्बन। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं इनवार भी किसका एलॉय है, आयरन का। स्टील, स्टेनलेस स्टील, इनवार, ये सभी एलॉयज किसके हैं, आयरन के। इसके बाद हम बात करें निकल स्टील। निकल स्टील में क्या होता है, आयरन 98% होता है, निकल होता है 2% प्रेजेंट होता है। उसके बाद क्रोम स्टील, क्रोम स्टील में 98% क्या होता है, आयरन, 1% क्रोमियम होता है, और 1% क्या बच गया, कार्बन प्रेजेंट होता है। ये सब जो एलॉयज लिखे हैं, स्टील, स्टेनलेस स्टील, इनवार, निकल स्टील और क्रोम स्टील, ये सब एग्जांपल्स हैं आयरन के एलॉयज के। इसके बाद हम बात करते हैं एलॉयज ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम कौन से होते हैं, ड्यूरेलियम, जो कहाँ यूज करते हैं, एरोप्लेन्स के जो पार्ट्स बनाने का काम जो एलॉय यूज होता है, ड्यूरेलियम यूज करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, एल्युमिनियम 95% होता है, 4% होता है कॉपर, और मैग्नीज और मैग्नीशियम दोनों के दोनों 0.5% प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से ड्यूरेलियम क्रिएट होता है। इसी का एक और एलॉय है एल्युमिनियम का, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में क्या होता है, एल्युमिनियम 95% और 5% क्या प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, इसे कहते हैं मैग्नीशियम। ये दोनों के दोनों एल्युमिनियम्स के एलॉयज हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एलॉयज ऑफ कॉपर। कॉपर में आता है ब्रास। ब्रास जो होता है 80% के आसपास होता है उसमें कॉपर, और जिंक होता है इसमें 20%, दोनों का मिक्सचर जो होता है वो कहलाता है ब्रास। ठीक है, ब्रॉन्ज जो होता है उसमें कॉपर होता है 80%, टिन होता है नियर अबाउट 19%, और 1% के आसपास होता है इसमें जिंक। इन तीनों के मिक्सचर को ब्रॉन्ज कहते हैं। कई बुक्स में हो सकता है कॉपर 80% और टिन 20% लिख दे तो भी वो मानते हैं ब्रॉन्ज के बराबर। ठीक है, जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर में क्या होता है, कॉपर 50%, जिंक 30% और निकल 20% होता है। तो इन सब के मिक्सचर को कहते हैं जर्मन सिल्वर कहते हैं। समझ में आ गया। इसके बाद गन मेटल, गन मेटल में क्या होता है, जो गन मेटल होते हैं इसमें होता है 88% कॉपर, 1% जिंक, टिन 10% और लेड 1% के आसपास प्रेजेंट होता है। इन सब के मिक्सचर को गन मेटल कहते हैं, जो एलॉय किसका है, कॉपर का। इसके बाद बेल मेटल होते हैं, कॉपर 80%, टिन होता है इसमें 20%, दैट इज बेल मेटल्स। तो कई बार कंफ्यूजन होता है कि बेल मेटल और ब्रॉन्ज में क्या डिफरेंस है। तो थोड़ा सा डिफरेंस मैंने बताया कि इसमें 1% के आसपास जिंक मिक्स करते तो ब्रॉन्ज बन जाता है, और कॉपर और टिन का 80 और 20% का रेशियो जो होता है उसे बेल मेटल्स कहते हैं। ठीक है, दोनों की प्रॉपर्टी नियर अबाउट सेम होती है। समझ में आ गया। तो ये एलॉयज थे कॉपर के। इसके बाद एलॉयज बात करते हैं टिन और लेड के। सोल्डर वायर, सोल्डर वायर आपको मैंने बताया इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में यूज करते हैं। तो इसमें 50% लेड होता है और
50% टिन होता है, दोनों को मिक्सचर को सोल्डर वायर कहते हैं। इसके बाद है टाइप मेटल। टाइप मेटल में क्या होता है, लेड होता है 75%, टिन होता है 5% और एंटीमनी होता है 20%। इस तरीके से मिक्सचर जो बनता है डेट इज टाइप मेटल्स का होता है। ठीक है, समझ में आएगा। तो ये कुछ एलॉयज के टाइप्स थे। अब हम इसके आगे आगे और एलॉयज के टाइप्स एक बार और पढ़ लेते हैं, तो आपको ये सबको समझ में आ गए होंगे अच्छे से। ठीक है, तो अगले एलॉयस के हम टाइप्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने आयरन के एलॉयस, एल्युमिनियम के एलॉयस, कॉपर के एलॉयस और टिन और लेड के एलॉयस हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट एलॉयस दैट इज अमलगम। अमलगम क्या होता है आपको पता है, मरकरी के साथ किसी मेटल को मिक्स करते हैं तो उसे अमलगम कहते हैं। जैसे सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम का मतलब है सोडियम प्लस मरकरी इसमें मिक्स है। इसके बाद है जिंक अमलगम। जिंक अमलगम में क्या होगा, जिंक प्लस मरकरी प्रेजेंट होगा। सिल्वर अमलगम में क्या होगा, सिल्वर प्लस मरकरी प्रेजेंट होगा। तो इसका मतलब जो नाम आ रहा है उसी के हिसाब से क्या होगा, ये अमलगम क्रिएट करते हैं। समझ में आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं एलॉयज ऑफ गोल्ड। गोल्ड के कौन कौन से एलॉयज होते हैं। नॉर्मली क्या होते हैं, कैरेट के अकॉर्डिंग ये काम करते हैं। कैरेट का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ गोल्ड। ठीक है, ठीक है। 24 कैरेट गोल्ड का मतलब होता है 99.7% के आसपास गोल्ड होता है और प्लस कुछ और मेटल्स प्रेजेंट है, जैसे कॉपर या सिल्वर प्रेजेंट हो सकता है। दैट इज 24 कैरेट। 24 कैरेट जो गोल्ड होता है ये प्योर गोल्ड माना जाता है। कौन सा, प्योर गोल्ड माना जाता है। ठीक है, इसके बाद गोल्ड में क्वांटिटी को चेंज कर दे दूसरे मेटल के साथ, 22 कैरेट्स में होता है और 22 कैरेट या उससे लो कैरेट में हम ज्वेलरी क्रिएट कर सकते हैं। 24 कैरेट्स में ज्वेलरी क्रिएट नहीं हो सकती। ठीक है, सॉफ्ट होता है क्योंकि 22 कैरेट्स में क्या होगा, गोल्ड 91.6% के आसपास प्रेजेंट होगा, सिल्वर में 5% के आसपास होगा और बाकी जो बच गया कॉपर प्लस जिंक नियर अबाउट 1.33 के परसेंट के आसपास, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, कॉपर और जिंक प्रेजेंट है। इस तरीके से गोल्ड सिल्वर कॉपर जिंक के मिक्सचर को हम 22 कैरेट गोल्ड कह सकते हैं उनके रेशियो के बेसिस पे। समझ में आ गया। इसके बाद और लो कैरेट बनते हैं, दैट इज 18 कैरेट। 18 कैरेट में क्या होता है, 75% गोल्ड होता है, 22.25 के आसपास कॉपर होता है और 2.75 के आसपास सिल्वर। तो इसका मतलब 18 कैरेट में कॉपर की क्वांटिटी बढ़ा दी जाती है। जितनी ज्यादा कॉपर होगा बेटा उतना ही क्या होता है, गोल्ड की क्वालिटी कम होने स्टार्ट हो जाती है। इस तरीके से 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट होते हैं। तो समझ में आ गया आपको एलॉयस क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ एलॉयस बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे।